टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में सपा नेता रविंद्र गुप्ता ने अब बीजेपी सरकार और मंत्री नंदी पर फिर से एक बार निशाना साधा है। बता दें, मंत्री नंदी द्वारा अपने मोहल्ले बहादुरगंज को, जहां पेंट माई सिटी के अंतर्गत पूरे भगवा रंग से रंगवाया था और भगवान की कलाकृतियां बनवाई थी, जिसके बाद विवाद हुआ था और रविंद्र गुप्ता ने पेंट करने का विरोध किया था कि हम अपने घर को उस कलर में नहीं रंगेंगे और उन्होंने बीजेपी का विरोध किया था। रविंद्र गुप्ता सपा नेता हैं जो कि मंत्री नंदी के घर के करीब ही रहते हैं, जिसके बाद ये बवाल काफी चर्चा में आया था और रविंद्र गुप्ता ने अपने घर को दोबारा कलर कराकर भगवा रंग हटवाया था। उन्होंने इसका विरोध किया था और कहा था कि हमें क्या करना है वो हम अपने मन से करेंगे, किसी के मन से कलर नहीं कराएंगे। वहीं अब इस पूरे मामले पर रविंद्र गुप्ता ने फिर से निशाना साधा है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा रविंद्र गुप्ता ने। देखिए, ऐसा है कि आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में पैसा जो है सिर्फ पानी की तरह बहाया गया है। अगर आप मेरा मैटर लेंगे तो मेरी पूरी सड़क को भगवा कलर से कर दिया गया, जिसका मैंने विरोध किया कि मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे चलना है, ये सरकारें नहीं डिसाइड करेंगी। हिंदुस्तान का लोकतंत्र आज भी उतना मजबूत है कि हर आदमी को बराबर सम्मान, बराबर अधिकार मिला हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। जनता का जो पावर होता है बहुत बड़ा होता है। लोकतांत्रिक मूल्य हमारा यही है और इसी चीज़ का मैंने विरोध किया रंग का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये सरकारें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया। अगर यही कोरोना काल में जितने लोग बॉम्बे और दिल्ली से पैदल आ रहे थे, अगर 100, 200, 300 बस अगर डेली अगर चला दिए होते तो जो लाखों की संख्या में लोग मरे हैं ना मरे होते। कोई मंत्री दिखाई नहीं पड़ा। प्रयागराज पहुंचे महंत परमानंद दास ने जहां मुसलमान और ईसाई को भारत के लिए कैंसर बताया था, जिसके बाद अब इस बयान को लेकर सपा नेता सलामतुल्लाह ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है सलामतुल्लाह ने, आइए सुनाते हैं आपको। और पहले सुनाते हैं क्या कहा था परमानंद दास ने। ईसाई और मुस्लिम कैंसर है भारत के लिए, और ये कैंसर जितना जल्दी ख़त्म हो जाए तो वो उतना ही जल्दी देश के लिए अच्छा है। महंत परमहंस के बारे में अब ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि जो व्यक्ति बीजेपी सरकार के खिलाफ चिता पे लेट चुका हो और बीजेपी का विरोध खुद कर रहा हो, और आज चुनाव के वक्त जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए जो है बीजेपी की बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की साजिश है। उस षड्यंत्र के हिसाब से ये बात कर रहे हैं और इस तरह की बात इसलिए करें, चुनाव का टाइम है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लड़ाई परमहंस की सिर्फ चंदे की है। वहाँ पे जो इतने चंदे आ रहे हैं, चंदे के बारे में कोई किसी को बता तो रहा नहीं, और परमहंस जी जो है सिर्फ उस रुपए के चक्कर में इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं कि हम इनकी टीआरपी बढ़ जाए और चंदे के जो चोरी हो रही है उसमें साझेदार बन जाए। तो इनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ चंदे की है, जिसमें हिंदू और मुसलमान का ये नौटंकीबाजी, ड्रामाबाजी कर रहे हैं। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव का वक्त है, जनता जागरूक है, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। ये आप जन सैलाब जो देख रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के रथ यात्रा के पीछे पीछे जो देख रहे हैं, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे से फिर 4 बजे सुबह तक, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब तक मना नहीं करते हैं तब तक जनता उनको छोड़ नहीं रही है। इससे बौखलाहट है। बीजेपी सरासर एकदम पगला चुकी है, अंड बंड बोलना शुरू कर दी है। कोई कहता है कि समाजवादी वाले जो है इनका काम चुरा लिए रहे हैं, चोर हमको कह रहे हैं ये लोग। संगम नगरी प्रयागराज में चांदी का वर्क बनाने के कारोबार से जुड़े मजदूर बेहाल हैं। कोविड संक्रमण से लोगों को ज़रूर राहत मिल गई, लेकिन इस कारोबार से जुड़े लोगों के हालात नहीं सुधर पाए हैं। हालांकि कोविड और लॉकडाउन से पहले भी मिठाइयों पर लगने वाले चांदी के वर्क बनाने वाले मजदूरों के हालात बहुत अच्छे नहीं थे और आज भी वे परेशान हैं, क्योंकि परेशानी का कारण कोरोना नहीं बल्कि चांदी का वर्क बनाने वाली आ गई चाइनीज मशीन और पाउडर है। प्रयागराज के अकबरपुर इलाके में लगभग 45 साल से चांदी का वर्क बनाने वाले मुन्ना कहते हैं कि महंगाई ज़रूर बढ़ गई है, लेकिन उनकी मजदूरी पिछले 10 साल में नहीं बढ़ पाई है। मुन्ना कहना है कि यही रोजगार उनका जरिया है, दूसरा काम वे कर नहीं सकते, इसलिए घर की रोजी रोटी चलाने के लिए लगभग 10 घंटे काम करते हैं,
तब जाकर उन्हें 200 रुपये मजदूरी मिल पाती है। कुछ यही हाल इस पेशे से जुड़े लोगों का भी है। साथ ही कहना है कि दूसरे हुनर नहीं होने की वजह से इस कारोबार को मजबूरी में करते हैं। जिस जगह पर वे काम करते हैं, पहले यहाँ 10 से 15 लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चांदी का वर्क बनाने का काम जब से शुरू हुआ है, तभी से उनकी रोजी रोटी संकट में आना शुरू हो गई थी। चाइनीज़ मशीन के बनाने वाले वर्क में केमिकल लगाया जाता है, जो इंसान के लिए नुकसानदेह भी है। यहाँ पर काम करने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। जो बची कुछ कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर दी। मौजूदा समय में यहाँ 3 लोग काम कर रहे हैं और बाकी लोगों ने दूसरा व्यवसाय चुन लिया है। ये काम में सरकार की हमारी कोई मदद नहीं मिलती है और न सरकार इस पर हम लोग को ध्यान देती है, क्योंकि ये हम लोग दस्तकार हैं और ये हुनर कारीगरी की है, इसलिए कारीगर के ऊपर दुकानदार या सरकार ध्यान नहीं देती। हम लोग चांदी का वर्क बनाते हैं। कितने सालों से बना रहे हैं? ये हम लोग को हो गया 45 साल हो गया करते हुए। तो इस पे कितनी लागत आती है? अब क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? अब दिक्कत यही आ रही है कि हम लोग 230 रुपये का काम करते हैं, 10 घंटा हो जाता है, इसमें हम लोग की मजदूरी हो नहीं पाती। मजबूरी है कि हम लोग इसके आगे निकल भी नहीं पाते। दूसरा कोई काम सोचते हैं करने के लिए, वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब वो काम हमारे लिए भारी पड़ता है। अब जो सीख लिया ये काम आसान पड़ता है कि आए अपना दुकानदार माल दे दे, उसका माल लेकर उसका औजार लेकर हम लोग बैठ के बना देते हैं, हाथ पर ले जाकर दे देते, वो हम लोग को मजदूरी दे देता है। मशीन के वर्क से और हाथ के वर्क से ये फ़र्क है कि मशीन का वर्क जो है वो एक केमिकल का है, उस पर जो चांदी लगती है या उस पर जो पाउडर दिया जाता है और जो चाइनीज पन्निक है, ये सब नुकसान और घातकदार है। ये है मसाले से ही बनता है, ये झिल्ली है और इसके अंदर जो मसाला दिया जाता है वो दुनिया में जितना मेवा खाने का इंसान का, वो मेवे का पानी पकाया जाता है। जितना मसाला आप लोग खाते हैं खाने में, वो मसाला पका के इसका रंग चढ़ाया जाता है, ये रंग ऐसा बनता है। ये रंग नुकसानदेह नहीं है। रह गया ये काम तो एक ज़माने से सदियों से चला आया, कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हम लोगों को पेट पे लात मार दिया केमिकल, उससे नुकसान होता है। वो तो बहुत घातक चीज़ है, मगर आदमी को समझ में नहीं आता है कि मतलब इससे क्या घातक है। क्योंकि आप पन्निक का ये वर्क ले लीजिए, पन्निक का ले लीजिए, और दोनों को सामने रख के देखिए, दोनों का आपको अंतर दिखाई देगा कि उसमें कितनी लाइट है, इसमें कितनी लाइट है। सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान दे, सोचे हम लोग के लिए, या हम लोग के लिए कोई ऐसा रास्ता बनाए कि जो हम लोग की ज़िंदगी पार हो सके, हमारे बाल बच्चे चल सके, कि आगे हम लोग कुछ कर सके। मशीन आने से हम लोग की दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई, हम लोग की मजदूरी उसकी वजह से नहीं बढ़ पाई। सारा नुकसान मशीनी की वजह से हम लोगों का चल रहा है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? अरे हमें दिक्कत ये है कि एक गड्डी 1.5 गड्डी बनाते हैं, 100-150 का काम होता है बस। और जब से मशीन का काम निकल आया है, जब से कोई मांग नहीं होती हमारी, कोई काम धाम नहीं लेता, कब ठप हो गया, जब सब माल उधर से मिल जाता है तो हम लोग को ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता। उसमें केमिकल कोई ऐसा आता है ना, वो केमिकल से बेकार बीमारी फैल जाती है ना। संगम नगरी प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के छात्रों द्वारा संगम तट पर एक सैंड आर्ट के बनाया गया, जिसके सैंड आर्ट के माध्यम से गंगा में हो रहे पॉल्यूशन को कमी करने के लिए एक मैसेज दिया गया, जिससे डॉल्फिन की गंगा में हो रही कमी और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए ये सैंड आर्ट बनाकर मैसेज दिया गया। और नदी महोत्सव के नाम पर ये सैंड आर्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के छात्रों ने बनाया। आइए क्या कहना है फाइन आर्ट के छात्रों का इस पूरे मामले पर, सुनाते हैं आपको। आज हम लोगों ने यहाँ सैंड आर्ट किया है, ये वन विभाग की तरफ से सैंड आर्ट कराया गया है। हम लोगों ने ये गंगा पॉल्यूशन जो इतना ज़्यादा फैल रहा है, उस पर हम लोगों ने सैंड आर्ट किया है, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि गंगा के जो सौंदर्यकरण है, जो उसमें सुंदर जीव जंतु हैं, वो पॉल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। गंगा अभियान चलाया तो जा रहा है, इसका पर कोई कहीं पे दिखता ही नहीं कि गंगा अभियान चल रहा है, क्योंकि अपने प्रयागराज से ही कितने नालियों की पानी गंगा जी में ही मिलती हैं, तो इसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है। सिर्फ लोग आते हैं, कचरा उठाते हो चले जाते हैं। हम लोगों ने एक थीम पे तैयार किया कि कूड़ा करकट इतना ज़्यादा है कि जानवरें जो डॉल्फिन्स हैं अपने गंगा में पाई जाती हैं, वो अब एकदम नहीं, वो ख़त्म हो चुकी हैं।
और हम लोगों ने ये सैंड आर्ट पे इस चीज़ को उकेरा है और सेव गंगा का एक मैसेज दिया है। बनाया गया, किस लिए बनाया, क्या संदेश दे रहे हैं? जी, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बनवाया गया है और अभी ये माघ मेला शुरू होने वाला है, तो उसी के बेसिस पे है कि काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पे नहाते हैं और सारी गंदगी फैलाते हैं पानियों में, पॉलीथीन्स वगैरह। तो इसका मैसेज यही है कि बस कोशिश करें कि बहुत कम से कम यूज़ करें पॉलीथीन का और गंगा को तो स्वच्छ ही रखें। क्या नाम है? सृष्टि सिंह। संगम नगरी प्रयागराज में ग्राम विकास मंत्री पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी के होने वाले कार्यक्रम के स्थल का जायज़ा लिया और क्या व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर उन्होंने मीडिया से बात भी की। आइए सुनाते हैं क्या कहना है ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह का इस पूरे मामले पर। लक्ष्य 2 लाख मातृशक्तियों के स्वागत और सम्मान का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने के निर्देश पर तय किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है और इसके निमित्त उनका मार्गदर्शन मिलेगा। जो फाइनली वो तय कर देंगे उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। लक्ष्य हमारे विभाग का ग्राम्य विकास विभाग से जुड़ा आजीविका मिशन है, जो महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से कार्य करता है। उसमें 1.5 लाख दीदियों के लाने का हमारा अभी 50,000 करीब जो अन्य विभाग हैं जो महिलाओं के कल्याण के, उनसे कुल 2 लाख महिलाओं के का कार्यक्रम यहाँ अभी तक टेंटेटिवली तय किया गया है। फाइनली जो भी हमें करना होगा मुख्यमंत्री जी के आगमन के बाद, उनसे चर्चा के बाद हम तय करेंगे। किस तरह से महिलाएं यहाँ आएंगी, कहाँ ठहराया जाएगा, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? अब कार्यक्रम इतना बड़ा हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, जिनकी चिंता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण का है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार हर संभव प्रयास करेगी, कोई असुविधा नहीं हो। संगम नगरी प्रयागराज में द्वारका सुपर स्पेशलिटी एंड वेलनेस सेंटर के तत्वावधान में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर से महिलाओं को जागरूक किया गया और इस होने वाली बीमारी से लोगों को जागरूक भी किया गया। साथ ही एम्स के आई डॉक्टर अनुराग खरे ने लोगों को जागरूक किया। क्या कुछ कहा यहाँ पर, आइए सुनाते हैं। आज के कार्यक्रम का आयोजन जो है वो है स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, एक अभियान। इसके तहत हम लोग जो है वेलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे द्वारका अस्पताल एवं द्वारका सुपर स्पेशलिटी एंड वेलनेस सेंटर की ये मुहिम है, ये कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जनता को जागरूक करें और जागरूकता जो है हेल्थ से संबंधित जो है जानकारियाँ उनको दें। ठीक है, आज इस कार्यक्रम को हम लोगों ने रखा है। इसमें आज हमारी आदरणीय सांसद माननीय केशी देवी पटेल जी मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर इन्होंने हमारी महिलाओं को जागरूक किया है। और इसमें डॉक्टर अनुराग खरे, जो कि मेदांता अस्पताल के एक बहुत वरिष्ठ स्तन कैंसर सर्जन है, इन्होंने एक पूरी व्याख्यान दिया और उस पर कार्यशाला चली, जिस पे इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से कैंसर का बचाव किया जा सकता है। महिलाओं में ये डिज़ीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हम शुक्रगुजार हैं द्वारका स्पेशलिटी सेंटर और डॉक्टर सिन्हा के, डॉक्टर खरे के, कि उन्होंने आज मौका दिया हम लोगों को, हमारी संस्था से जुड़ी हुई महिलाओं को इसके बारे में जानने के लिए। देखिए, जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसके बाद उसका उपचार करना या उसे ठीक करने के लिए कवायद करना एक अलग चीज़ है प्रॉब्लम में आने के बाद, लेकिन उस प्रॉब्लम में हम किस तरह नहीं आए, ऐसा अगर हमें कुछ पता चलता है, हमें प्रिवेंशन के कोई तरीके पता चलते हैं, हमें वेलनेस के तरीके पता चलते हैं, तो ये हमारे लिए अमृत के समान होगा। संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर नमामि गंगे के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छ गंगा का संदेश दिया गया, जिसमें इंडियन आर्मी, फॉरेस्ट विभाग और नमामि गंगे के तहत कार्यक्रम से जुड़े लोग शामिल हुए और सेव गंगा का मैसेज दिया। और साथ ही क्या कहा दुकान जी ने, वो भी आइए सुनाते हैं आपको। ये गंगा महोत्सव अमृत महोत्सव जैसे है, उसी तरह गंगा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली से आई हुई पूरी टीम और यहाँ पर गंगा विचार मंच के भी लोग और सिविल डिफेंस के भी लोग और यहाँ के DFO 1 विभाग के लोग, सभी लोगों ने गंगा प्रदूषण
को बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो भी गंगा में माला फूल, हवन सामग्री या अन्य कोई सामग्री है उसको बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि गंगा जो प्रदूषण से मुक्त होंगी तभी हम आपके जीवन सफल होगा। इसलिए पूरी दिल्ली की टीम आकर यहाँ पर लोगों को अपने कार्यक्रम के अनुसार जागरूक कर रही है, क्योंकि गंगा प्रदूषण ही से जो भी स्थितियाँ खराब हो रही हैं वो हमारे आपके जीवन के लिए है। इसलिए आप जो भी यहाँ की जनता है और जो माघ मेला में लोग आने वाले हैं, संत महात्माओं से भी और तीर्थयात्रियों कल्पवासियों से भी निवेदन है कि वो यहाँ पर आके माँ गंगा में माला फूल, हवन सामग्री या पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें, जिससे कि हमारा मेला सकुशल संपन्न हो सके। और साथ ही जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है कोरोना के हिसाब से, इसलिए सभी से आग्रह किया गया है कि जो भी यहाँ पर आए वो अपना दोनों वैक्सीन लगा के और मास्क लगा कर ही मेला में प्रवेश करे, जिससे कि हमारा मेला सकुशल संपन्न हो। पूरा प्रशासन यहाँ का मेले के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए यह कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा हुआ। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी 21 तारीख को होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर जहां कमर प्रशासन ने कसी, तो वहीं आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का जायज़ा लिया। साथ ही उन्होंने ICCC में भी जाकर मीटिंग की और हेलीपैड का भी उन्होंने जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके साथ सांसद और विधायकगण भी मौजूद रहे और निरीक्षण कर उन्होंने यहाँ पर जायज़ा लिया कार्यक्रम का। पीएम योगी के आगमन के बाद जहां संगम क्षेत्र के बाहर रूट डाइवर्जन कराया गया, जिसके बाद लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। चारों तरफ से आते जाते वाहनों के कारण लंबा जाम लगा और इस जाम में एम्बुलेंस भी फंसी दिखाई दी और जिम्मेदार बेखबर रहे। सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जाम लगा है और ना ही कोई पुलिस का यहाँ आदमी है, ना ही यातायात पुलिस, और किस तरह से जाम लगा और जाम से लोग होते परेशान और एम्बुलेंस भी जाम में फंसी दिखाई दी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां स्वामी परमानंद दास ने साथ ही राहुल गांधी को मुसलमान भी बताया था, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जावेद उर्फी ने पलटवार किया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी के मुद्दे पर और क्या कहा मुसलमान ईसाई वाले मामले पर। गांधी कहते हैं कि हम हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, अब बिना हिंदुत्व का हिंदू हो नहीं सकता है। इसका मतलब परोक्ष में राहुल गांधी ने बता दिया है कि वो फिरोज खान के जो है वंशज हैं, हिंदू नहीं मुसलमान हैं। ये सरासर गलत बात है। उनके अंदर पूरा हिंदुत्व है। क्या कभी किसी ने राहुल गांधी को कोई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हुए देखा है? आज वसीम रिजवी अभी हिंदू बन गया है तो अब हर आदमी यही कहेगा कि भाई वो हिंदू बन गया, ये थोड़ी कहेगा कि ये मुसलमान की हुए वंशज है। ये सब भाजपा के लोग हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं। ये क्योंकि भाजपा जो है वो बुरी तरह से हारने जा रही है, साफ हो रही है। राहुल गांधी का ग्राफ हिंदुस्तान में इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि अगला प्रधानमंत्री बनने से कोई भी राहुल गांधी को जो है वो रोक नहीं सकता है। आज पूरी देश राहुल गांधी के पीछे है और हर मुद्दों पर राहुल गांधी बोल रहे हों। जो मुद्दा देश से जुड़ा हो या देश में रहने वाले तमाम कम्युनिटी से जुड़ा हो, उस पर राहुल गांधी खूब बोल रहे हैं और अच्छी तरह बोल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के छोटा बगाड़ा रेलवे क्रॉसिंग की सड़कों का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से लोग रेलवे का फाटक बंद होने के बाद भी नियम कानून का उल्लंघन कर यहां से डाक कर जा रहे हैं और किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं, मगर जिम्मेदार बेखबर हैं। यहां नियम कानून का हो रहा खुलेआम उल्लंघन और रेलवे फाटक डाक कर जाते लोग। अक्सर रोज यहाँ रेलवे फाटक बंद होता है तब लोग यहाँ से डाक कर जाते हैं। किसी समय भी हो सकता है बड़ा हादसा अगर जिम्मेदारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो। संगम नगरी प्रयागराज में राष्ट्रीय रक्षक समूह के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है और साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई है। राष्ट्रीय रक्षक समूह लगातार रेलवे में हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए
प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर जहाँ डटा हुआ है, तो इसी को लेकर पीएम मोदी से मिलने की मांग भी उन्होंने की है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है राक्षसी रक्षक समूह के कार्यकर्ताओं का। क्या किया आज आप लोगों ने? आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास ज्ञापन दिया है। उनसे निवेदन किया है कि हम लोगों को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय दिलवाएं, क्योंकि रेलवे के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने नरेंद्र मोदी के सपनों के अमृत महोत्सव को ध्वस्त और भ्रष्ट करने का एकदम संकल्प ले लिया है। भ्रष्टाचार में एकदम निर्लिप्त हो रखे हैं। उनके इस भ्रष्टाचार के विरोध में राष्ट्र रक्षक समूह लगातार अपना एक संघर्ष कर रहा है। बावजूद उसके उस भ्रष्टाचार पर कोई सक्षम जांच नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले डीआरएम ऑफिस के सामने पर्चे बांटे हैं। उन पर्चों में हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे मोदी के सपनों के भारत को बनने में रोकने का काम डीआरएम ऑफिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं। अमृत महोत्सव तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से मिलकर इस विषय को उनके सामने रखें। अगर उनको समय नहीं मिलता तो हम यह पर्चा उनके इस कार्यक्रम में बांटेंगे। क्या समाज में क्या संदेश जा रहा है? समाज में एक संदेश गलत जा रहा है। समाज लगातार यह विचार कर रहा है कि मोदी देश को अच्छा करना चाहते हैं, फिर भी इन भ्रष्ट अधिकारियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। आपका परिचय? देवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्र रक्षक समूह। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गंगा तट पर पहुंचकर गंगा आरती की और पूजा अर्चना भी की। साथ ही सीएम योगी पहुंचे लेटे हनुमान मंदिर में भी, जहां उन्होंने भगवान हनुमान जी के दर्शन किए और साथ ही आरती भी की। इस मौके पर उनके साथ मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी दिखाई दिए और मंत्री जल मंत्री महेंद्र नाथ सिंह भी मौजूद रहे और सीएम योगी ने हनुमान जी की भव्य आरती की। संगम नगरी प्रयागराज के ये नागवासुकी मंदिर का नज़ारा है, जहां नागवासुकी मंदिर के सामने नीचे गंगा किनारे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मवेशी बंधे हुए हैं और यहाँ खूंटे से बंधे मवेशी गंदगी भी आप देख सकते हैं किस तरह से अंबार लगा है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। माघ मेला करीब है और जहाँ स्वच्छ गंगा और नमामि गंगे की बात करी जाती, गंगा किनारे अब मवेशियों को बांधकर पाला जा रहा है और जिससे गंदगी के अंबार लग रहे हैं और जिम्मेदार अनजान हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।